हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो क्या कर रहे हैं आप सभी? सर, मेजरमेंट ऑफ वेट चल रहा था। अच्छा, क्या करना है? पहले ग्रुप में आओ। ग्रुप में मतलब कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? सर गुड इवनिंग लिखेंगे। अभी कहा जा रहा है गुड इवनिंग। हेलो ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार, अब मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए, तो जल्दी से लिखिए कितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में, क्या क्या कर रहे हैं हम। एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। वाटिका गुड इवनिंग बेटा। शिवानी देखो, रिया कुमारी गुड इवनिंग बेटा, शाबाश। अरुणोदय कुमार गुप्ता जी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। देखो जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, गुड इवनिंग, सिर्फ गुड इवनिंग। सर वी आर प्रेजेंट। क्या? सर वी आर प्रेजेंट, आई एम हियर। नो एक्स्ट्रा, नो कुछ। सर गुड इवनिंग, बस मुझे एक बार पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई मेरे बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर आने के बाद सीधा आपको इतना करना है, अपना फोन ऐसे की जगह ना ऐसे रखना है। कैसे रखना है? ऐसे फुल स्क्रीन ऑन करके रखा करो। ऐसे फुल स्क्रीन ऑन करके रखा करो। कैसे? एक बार मैं बता देता हूँ। ऐसे, इस तरीके से फुल स्क्रीन ऑन करके रखा करो। ना कमेंट नजर आए, ना कुछ नजर आए, सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आना चाहिए और ये व्हाइट बोर्ड नजर आना चाहिए आपके पास। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या क्या? सिर्फ मैं और ये व्हाइट बोर्ड नजर आना चाहिए, और कुछ भी चीजें नजर नहीं आनी चाहिए आपके फोन के ऊपर। क्या करना है? एक कमेंट करना है, सर गुड इवनिंग। क्या करना है? सिर्फ गुड इवनिंग, और अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाना है और करना स्टार्ट करना है। ठीक है? तो चलो एक बार जल्दी से गुड इवनिंग लिखेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं पर ही मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आपको ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कल जहाँ तक याद है आप सभी को, कल हमने क्या क्या करा था मेरे बच्चा? हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट एंड फिफ्थ क्वेश्चंस करे थे। याद करो इसका क्वेश्चन नंबर क्या था, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। 10 का ऑप्शन क्या था? कहता है कि रेत निर्माण स्थल पे जाती है 65 एंड 35, तो कितना हो जाएगा? 35, राइट। 3 था 65 एंड 30, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट था। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार जल्दी से बता देंगे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का कितना था? क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या था? एक प्रशा नाम की लड़की है, वेट करती है 42 kg एंड कायरास करती है 39.5 kg वेट करती है। दोनों को क्या करना था? कन्वर्ट करना था व्हाट देयर टोटल वेट इन ग्राम्स। कल हमने करा था, बिल्कुल करा था सर, मजा आया था करने में, ऑफ कोर्स। ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। 42 kg है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कल की क्लास का है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। याद करेंगे कितना था? 39.5 kg ग्राम्स था, तो लिख लेंगे 42 प्लस का 39.5, तो कितना हो जाएगा सर? 42 और 39 हो जाता है 81.5 kg। ग्राम्स में करने के लिए 81.5 अपॉन का 1000, तो कितना हो जाएगा? 815100 ग्राम। और ये कहाँ पर है सर? ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? हैं? जल्दी बताओ, क्या ये इतनी बातें क्लियर थी कल की क्लास की? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था? सी एकदम राइट था मेरे प्यारे बच्चे। चलो भाई देख लेते हैं।
गुड इवनिंग बेटा। आनंद कुमार गुड इवनिंग। शिवानी, कार्तिक, श्रद्धा रॉय, अनमोल, आतिश, ओके। परी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। स्वीटी, कुमारी, डोली, अभिजीत, ओके। चलो ऑल दो, ये देखो पन्ना लाल जी, देखो सॉरी पार जी, हमने सारी चीजें को कल को कर लिया था। ये हमने कल 15 क्वेश्चन करे थे कल की क्लास में, है ना। इस वाले का बताना 12 का क्या आंसर था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। डेसिमल करना था 5 kg इन किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा 26.0005 kg था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या था, 12 का बी राइट था। 13 का जल्दी से बताएंगे, डेसिमल में करना था, कितना आ जाएगा 12 kg डेकामल, तो कितना आ जाएगा 10.026 डेकामल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट था। अब एक चीज यहाँ ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो 10 kg 2 डेक प्लस का 6 ग्राम, याद करेंगे 10 kg का 10 kg रहेगा, इसको 2 से कर लेंगे तो इसका क्या होता है 0.01 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 0.02 kg। ठीक है, क्या कर रहे थे, इसको हम एक बार मैं दोबारा सही से कर देता हूं, ब्रैकेट के अंदर 2 डिवाइडेड बाय 100 तो आ जाएगा 0.02। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ओके। इतनी चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चाहे आप इसको ऐसे करके कीजिए, फिर 6 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है भैया, ग्राम्स कन्वर्ट करना है तो 6 1000 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.006 kg। ग्राम्स कन्वर्ट इनटू kg कल भी बताया था 0.006 kg। इन तीनों को आपस में प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, जल्दी से मुझे बता दो। 10, ओके। 0 पॉइंट कितना आएगा, चलो भैया करते हैं 10.000, ठीक है। फिर कितना था 0.02, फिर कितना था 0.006, तो 62001 10.026, दैट्स क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर था सी। डन, कल भी करा था, बोलो मत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या था, जल्दी से बता दो भैया। ग्राम्स में कन्वर्ट करना था, 5 kg 450 ग्राम्स था या फिर 45 ग्राम्स था, जल्दी से बताओ क्या था, कन्वर्ट करना है। क्या कर रहे थे बच्चे, कन्वर्ट कर रहे थे। सर कन्वर्ट करने पे कितना आया था, क्या करेंगे 5045 अपॉन का 1000 कर लेंगे तो 5.45 कितना आ जाएगा, तो कितना लिख लेंगे 5 kg 45 ग्राम्स। क्या यही था कल ऑप्शन नंबर बी, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताओ क्या था, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी था या ऑप्शन नंबर सी था क्वेश्चन नंबर 14 का, जल्दी बताएंगे, शाबाश। ऑप्शन नंबर ऐसे लिखो, क्वेश्चन नंबर 14 का ए बी सी या फिर डी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखने में अच्छा लगता है, हाँ समझ में आता है कि बेटा क्वेश्चन नंबर उतने का आपने लिखा है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलो नेक्स्ट एक बार कर देते हैं, ये वाला भी कर लिया था। 100 kg में से 82 या 85 18 kg निकल के आया था, इसका आंसर राइट कितना आया था 18 kg राइट निकल के आया था, जहां तक मेरे को याद है थोड़ा सा। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पहले क्या करेंगे मेरे बच्चा, पहले सभी बच्चे प्यार से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आराम से करेंगे, धक्का मुक्की मारा मारी कोई नहीं करेगा क्वेश्चन करते समय, ठीक है। प्रियंका ध्यान से करना मेरे बच्चे, क्वेश्चन को
पहली पारी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीड करना होता है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन को कम से कम मिनिमम 4 टाइम तो रीड किया करो माय डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 4 टाइम रीड किया करो, जहन में उतारा करो, फिर उसके बाद आंसर दिया करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जरा ध्यान से। द टोटल वेट ऑफ 3 bars of soap, each weighing 125 grams, कितना है 3। 1 का वेट है 125, ठीक है, तो 3 का वेट कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 3। चलो बेटा ये पहली कंडीशन कर देंगे, ठीक है। एंड 4 बार्स ऑफ लॉन्ड्री सोप ईच वेटिंग 275 ग्राम्स, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा था भैया, ये टोटल था आपका 3 बार फॉर सोप, ये साबुन था, इसका था इतना वेट, और जो आपका कपड़े धोने का साबुन आता है उसका वेट है 4 है, वो कितने हैं मेरे बच्चे, वो 4 है, और एक सोप का वेट है तुम्हारा 125 275 ग्राम्स। तो मुझे जल्दी से बता दो कि 275 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, और इन दोनों का एडिशन कर दो। कहता है कि अब हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे बच्चा ध्यान से सुनो। कहता है 3 साबुन की टिकियां, है ना, नहायो आज, जिनमें से प्रत्येक का भार 125 ग्राम है। कहता है कि 3 साबुन की टिकियां हैं और एक साबुन की टिक्की 125 ग्राम की है, तथा 4 कपड़े धोने के साबुन की टिकियां जिनमें से प्रत्येक का भार, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है ईच वन, क्या होता है, सब में से एक, ईच वन ग्राम है, तो कुल भार कितना है, तो क्या कुल भार है, तो कहता है ग्राम है का कुल भार है। तो आपको मुझे टोटल वेट बनाना है इन ग्राम्स, जल्दी से बता दो कि 1 kg 200 ग्राम्स होगा, 1 kg 475 ग्राम्स होगा, 1 kg 350 ग्राम्स होगा, या 1 kg 500 ग्राम्स होगा। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट्स बॉक्स आपके सामने पड़ा है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या मेरे बच्चे ऑप्शन डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, रिया कुमारी जल्दी से बताएंगे बेटा, अमन कुमार, पार्थ, भूमि रावत, श्रेयांश, गोपी, आरुषि, अरे वाह, सवाश आदित्य, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे बच्चों, सवाश। मोहिनी बेटा सिर्फ आपको इतना आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, सिर्फ सेम फॉर्मेट में। जैसे कि सर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, या क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट है, या क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट है। बस आपको ऐसे आंसर देना है। ये बेटा एक फॉर्मेशंस होती हैं आपकी, आप अपने क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तो इसी बात पे करो जल्दी से, बताओ जल्दी से कितना आएगा। जिस बच्चे ने निकाल लिया वो शाबाश, जो बच्चे रह रहे हैं वो थोड़ा सा भैया टाइम लेंगे, और क्या होगा, आज टाइम लग रहा है कल जल्दी से करेंगे। शाबाश, शाबाश, जल्दी करेंगे बेटा, क्वेश्चन सामने है, आंसर भी जल्दी से कर दो। चलो बिल्कुल राइट जा रहा है, कितना, ऑप्शन नंबर, अभी नहीं बताएंगे, अब हम चेक करेंगे कितना आंसर आता है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर, अब मैं आपको बताऊंगा तब मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल वेट ऑफ 3 बार्स शॉप, लिख लेते हैं, द
3, तो 1 मल्टीप्लाई 20 125, तो 3 मल्टीप्लाई 125 कितना हो जाएगा? 125 को 3 से मल्टीप्लाई करा था क्या आप सभी ने? बिल्कुल करा था। 375 ग्राम्स। लो बेटा, हमने लिख दिया 375 ग्राम्स। सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, जिनमें से प्रत्येक का भार 125 है। धोने का साबुन हो गया, अब नहाने का साबुन हो गया, अब धोने का साबुन 275 ग्राम्स। ठीक है, कौन सा भार है? लॉन्ड्री सॉप कितना है? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना है? 275, तो 4 मल्टीप्लाई 275, एक 275 का है तो 4 का वेट निकाल लेंगे। 275 4 7 4 जो कितना होता है? तो 0। चलो भैया 1100 ग्राम्स। तो 1100 ग्राम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 kg एंड 100 ग्राम। अब हमको क्या करना है? टोटल वेट निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चा? टोटल वेट निकालना है ग्राम्स में। तो आइए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट द कैलकुलेट दी वैल्यूज। कितनी है भैया? हमारे पास है 1.110 एंड 375। इनको प्लस कर लो, 554, ठीक है, 574.1। तो 1.475 कहाँ है सर? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। सेम एज इट इज वैल्यू कहाँ है सर? ये वाली जो वैल्यू आपने लिखी है, ये वैल्यू ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, बी से मैच खाती है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 kg 475 ग्राम। क्या कर सकते हैं? 1 kg 475 ग्राम्स टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब नोट करो जल्दी से इसको कॉपी के अंदर। शाबाश, जल्दी करेंगे। शाबाश, शाबाश, जल्दी करेंगे बच्चे। ओके, दैट्स क्लियर नाउ, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी। चलो बेटा इसका करो, जल्दी से करेंगे, बुक में से ध्यान से। ठीक है, 17th है। अब यहाँ पर देखो मिलीग्राम्स लिखा है। अब आपको क्या करना है सर? टेबल निकालनी है। सर कौन सी टेबल? जो आपने अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करी है, जल्दी से अपने नोटबुक में से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करना स्टार्ट करेंगे। कहता है कि 1.3
0.86 मिलीग्राम इज इक्वल टू किसके ग्राम्स होता है? अब मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से बताओ, फिर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। अपनी नोटबुक निकालो, वो जो आपने नोट बनवाया था मैंने आपको, उस नोट के अंदर जाओ और चेक करके मुझे बताओ कि सर कितना इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चलो बेटा जल्दी बताएंगे। जल्दी से, शाबाश। मैं देखो आपको वो टेबल दिखाता हूँ। जिस बच्चे ने नोट नहीं करी थी, अभी भी आपके पास टाइम है मेरे बच्चा नोट करने का। क्या था? मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम, ओके, ग्राम है, मिलीग्राम नहीं है यहाँ पर। चलो यहाँ पर है 100 मिलीग्राम, वो सॉरी 10 मिलीग्राम। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, कहता है कि 10, यहाँ ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए लिखने का बच्चा। चलो शाबाश। क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझाता। कहता है कि 1 पॉइंट, अपना मेरे बच्चे 1 मिलीग्राम्स के अंदर कितने होते हैं सेंटीग्राम्स? 1 मिलीग्राम्स के अंदर, तो बताओ कितने होते हैं? ये आपके सामने टेबल भी देखो। यहाँ पर 10 मिलीग्राम के अंदर कितना होता है? 1 सेंटीग्राम्स होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ कि भैया 1 ग्राम, मिलीग्राम था, हाँ, 1 मिलीग्राम 8.6 में कितना होगा? जल्दी से बताएंगे बेटा। अब आदर्श, शाबाश, बताओ जल्दी से। अच्छा मुझे एक ये चीज बता दो, एक ये बता दो, 1 ग्राम के अंदर मेरे बच्चे 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कितना? 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। इसको हमको क्या करना था? कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कहाँ है मिलीग्राम? 10 मिलीग्राम्स। चलो भैया 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। नोटबुक में नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे साथ, 17 नंबर क्वेश्चन को। बेटा 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करेंगे सर? 1000 से डिवाइड करेंगे सर। 1.386 अपॉन वाई 1000। सर पॉइंट के बाद से काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल पहले से है, ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3। जल्दी से बताएंगे। सर पॉइंट लग रहा है तो सर 0 आगे बढ़ता चले जाएगा। क्या होता चले जाएगा सर? 1 2, और भी आसानी से तरीके से समझेंगे मेरे साथ में ध्यान से। 1.386 अपॉन का 1000। ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। डेसिमल हटाते हैं, याद करो, डेसिमल हटाएंगे 1 बढ़ता है 1 2 3, तो 1 2 3। कितने डेसिमल कितने हो गए? अब 6 जीरो हो चुके हैं। अब इन 6 जीरो को यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1386 अपॉन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने जीरो हैं? 6 जीरो है। अब काउंट करते चलेंगे सर। 1 2 3 4, सर 1 2 3 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। कितने जीरो हैं देख लो। 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के साथ 0 लग जाएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.001386 मिलीग्राम्स। ग्राम्स में करना था, मिलीग्राम्स नहीं, तो हम कह देंगे सर ये ग्राम्स आ जाएगा। तो इस बेसिस पे कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट होगा। क्या ये वाली चीज इतनी सारी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएंगे सर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे एकदम राइट है।
ठीक है, गुड, राइट बेटा, शाबाश, बिल्कुल। जिन जिन बच्चों का क्या हो जाता है फ़ोन में, जिन जिन बच्चों की ये वाली बात क्लियर है से लिखेंगे यस। जल्दी बताओ, जिया चौधरी क्लियर है मेरे बच्चे, जनक शर्मा, अनमोल, आशीष, आराध्या राठौर, आदित्य, आरुषि सिंह, गोपी, दैट्स क्लियर। देखो बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 1 ग्राम के अंदर बेटा, 1 ग्राम के अंदर ना 1000 मिलीग्राम्स अवेलेबल होता है, ठीक है। बट हमारे पास पहले से ही दे रखा है 1.386 मिलीग्राम, 1.386 मिलीग्राम्स। अगर आप मेरे बच्चे ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ग्राम्स में आपसे पूछ रहा है, तो हमें इसका आंसर देना है 1.386 mg को हमको कन्वर्ट करना है 1000 से ग्राम से, तो यहाँ ग्राम्स लिख देंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, देखो 30 है, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, डेसिमल लगा देंगे। करके देख लो आप लोग फिर भी। 1.386 1000, ठीक है। अब देखो 1 है, 20 है, 1 के 1000 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिया तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1, तो 1 2 3, 0 लिया, पॉइंट बाहर चला गया, 1000, 1000 वन जा 1000, 1000 वन जा 1000, ठीक है। थाउजेंड वन जा 1000, तो कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 0 0 0 0, ऊपर से लेंगे सर 3। देखना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पर इस मल्टीप्लाई के अंदर, कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना है। देखो मेरी बात ध्यान से समझेंगे, इधर 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 कोई डाउट नहीं लिखेगा अभी, पहले मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बताता हूँ। देखो क्या करना है, हमें पता चल गया सर 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। जब हमने डेसिमल रिमूव करा था, याद करो 3 पॉइंट, याद करेंगे छोटे से, 3 था अपॉन का 10 था। जैसे ही हमने वैल्यू करते थे हमने क्या करा था सर, 0.3 आ जाएगा, 0.3। अगर 3 था 1000 के साथ, 100 के साथ 0.03, 3 था 1000 के साथ तो क्या था 0.003, ऐसे करते चल रहे थे सर। हमको अभी भी वही करना है, बस हमें यहाँ पर लिखना है 1.386 अपॉन का 1000। पॉइंट को भूल जाओ, एक जीरो और लगा लो, पॉइंट हटेगा जीरो बढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट हटता है जीरो बढ़ता है, 3 बढ़ जाएंगे, 1 2 3। अब 1386 को आप चाहे डिवाइड करके कर लो या डायरेक्ट डेसिमल के फॉर्म में कर लो, 1 2 3 4 5 6। जैसे हम करेंगे 4 तो है, 0.003 1386 आ जाएगा, 10.001386। जिस बच्चे ने बेटा डेसिमल वाली क्लास ली होगी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, वो आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये सिंगल डिजिट का था, डबल डिजिट का भी देख लो। 92 था तो 10 से जाएगा तो कितना बचेगा 9.2, 92 अगर 10 से जाएगा 100 से जाएगा 0.92। याद आ रहा है, सेम वही वाली चीजें हैं जो आपने अभी पिछली क्लासेस में करी थी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना सर, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी तो बेटा क्वेश्चन आने स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, हैवियर। कहता है क्वेश्चन नंबर 15,
5000 डेकाग्राम्स कन्वर्ट करना है केजी के अंदर। चलो बेटा, कल भी कराता है ऐसा। 50 आएगा, 5 आएगा, 0.5 आएगा या 100 आएगा? जल्दी से बताओ। डेकाग्राम्स टेबल ओपन करो जल्दी से, शाबाश। जल्दी करेंगे बेटा, शाबाश। डेकाग्राम में कितना होता है? एक डेकाग्राम कितने ग्राम के होता है? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे। जल्दी से बात करेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अमन कितना आता है? रूही, मौर्य जी, गोपीश, सभी बच्चे आंसर देंगे मुझे इसका? सभी बच्चे आंसर देंगे? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा बेटा, बताओ। 5 टेबल ओपन कर लो। आप सभी के पास टेबल बनी हुई है। आप सभी के पास मेरा बच्चा टेबल बनी हुई है। जैसे ही आप टेबल ओपन करोगे आपको सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी अपने आप। टेबल ओपन करो बस, अपनी बुक में से जो टेबल बनवाई थी उस टेबल को ओपन करो। टेबल ओपन करो मेरा बच्चा। 5000 डेकाग्राम कितने के इक्वल होता है? ये मुझे इसका आंसर चाहिए आज के आज, अभी के अभी। जल्दी से बताओ कितना ऑप्शन राइट होगा। और एक डेकाग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है मुझे ये भी बता दो। देखो, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू में 1100 ग्राम। कितना? जल्दी से बताओ। 1 डेकाग्राम, सॉरी 1000 नहीं, 100 नहीं, 10 ग्राम्स के इक्वल होता है। यही है टेबल के अंदर, जल्दी से बताओ। तो 1 kg में कितना हो जाएगा सर? 1 kg में हो जाएगा, तो सर 1 kg इज इक्वल टू में 100 ग्राम्स। कितना हो जाएगा सर? 100 ग्राम्स। तो सर जब हम 5000 डेकाग्राम को 100 से कर लेंगे तो कितना बचेगा सर? 50 kg। कितना आ जाएगा सर? 50। और ये ऑप्शन जिसने भेजा था बेटा 50, वो एकदम राइट है। क्या है वो? एकदम राइट है, सही उत्तर है बेटा 50। टेबल चेक करो और आंसर मैच कर लो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, टेबल। इसीलिए टेबल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जिस चीज़ बच्चे ने टेबल नहीं बनाई है वो लास्ट में टेबल बना लेना। टेबल को मैं एक बार दोबारा आज क्लियर भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एप्पल वेट 50 ग्राम्स। एक एप्पल है जिसका वेट 50 ग्राम है। एंड मेलन 500 ग्राम्स। भैया एक मेलन है 500 ग्राम्स का है। व्हाट इज द कंबाइंड वेट ऑफ 3 मेलन्स एंड 10 एप्पल्स इन ग्राम्स? लो भैया बताओ मेरा बच्चा। एक सेब का वजन 50 ग्राम है, ठीक है। खरबूजे का ग्राम 500 ग्राम है और खरबूजे का 500 ग्राम है, तो 3 खरबूजे चलो पहले आप बताओ फिर उसके बाद मैं करूंगा। 3 खरबूजे और 10 सेब का एक साथ वजन ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 4000 ग्राम या 3000 ग्राम? जल्दी से आंसर दो बच्चे, जल्दी से आंसर देंगे, शाबाश। जल्दी से आंसर देंगे, शाबाश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से देंगे, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अंकुश राइट बेटा, आतिश, मोहिनी, जिया, योगेश बाबू जल्दी से दीजिए, जनक,
अनमोल, आशीष, जिया, जिया बिल्कुल राइट है बेटा। देवांश, तुषार, निषाद जी बेटा बिल्कुल। उत्कर्ष, वातिका, कार्तिक बच्चे, वाह शाबाश मेरे शेर। दिव्यांशी, जया बिल्कुल। और याद करो क्या कह रखा है, एक्स्ट्रा मैसेज कोई नहीं करेगा बेटा। अनाया, गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। लेट वाले बच्चे सारे गुड इवनिंग। तुमको ना पिटाई करने का मन करता है जो लेट आता है क्लास के अंदर। प्रियंका जी कैसे हैं बेटा आप? ज्योति दास, शाबाश मेरे बच्चों। बिल्कुल राइट है, गुड बच्चे शाबाश। ओके, दैट्स क्लियर। बिल्कुल बेटा, मल्टीप्लाई एंड प्लस ही तो करना है, क्यों परेशान हो जाते हो? क्या करना है क्वेश्चन में? ध्यान से रीडिंग करनी होती है। कितनी बार बोला है कि क्वेश्चन को पहले अपने जहन में उतारा करो, अटका मत करा करो, गलत आंसर मत दिया करो। ध्यान से समझो क्वेश्चन को क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे। देखो क्या कहता है, एन एप्पल वेट 550 ग्राम्स। ठीक है बेटा, अगर एक एप्पल मेरे बच्चा 50 ग्राम्स का है, ठीक है, एंड मेलन वेट 500 ग्राम्स, और एक जो लिखते चलते हैं साथ के साथ, एक एप्पल कितना वेट है 50 ग्राम्स, और एक मेलन कितना वेट है 500 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम्स, व्हाट इज द कंबाइंड वेट ऑफ 3 मेलन्स। ठीक है, अब पूछ लिया 3 मेलन्स का वेट कितना होगा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब यहाँ पर फॉर्मेशन नंबर 3 करेंगे। 3 मेलन्स एंड 10 एप्पल्स। ठीक है, चलो ऊपर वाले में से नीचे वाले का आंसर देना स्टार्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 500 तो कितना हो जाएगा सर 1500 ग्राम्स। ग्राम में देना है तो ग्राम्स निकालेंगे। ठीक है, और 50 है और 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 50 सर ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 50 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा सर 500 ग्राम्स। तो सर इन बोथ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 500 ग्राम्स प्लस का 500 ग्राम्स, तो ये आ जाएगा आपका 2000 ग्राम्स। अगर इसी सेम क्वेश्चन को कह दिया जाए कि केजी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू केजी, वैसे आंसर तो हमारा कितना आ गया 2000 ग्राम्स। अगर कह दिया जाए कि इसको कन्वर्ट करो किस में, केजी में, तब क्या करेंगे सर 2000 अपॉन का 1000, 30 से 30 कट जाएगा, सिर्फ 2, तो हम लिख लेंगे सर 2 kg। लो, हमसे ग्राम में पूछा था, हमने केजी में भी कर दिया। अगर यहाँ पर केजी होता तो कह सकते थे कि सर 2 kg आ जाएगा। अगर ग्राम्स पूछ रहा है तो सर जी बता दिया, लो 2000 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी से इसको अपनी कॉपी के अंदर, शाबाश। सॉल्यूशन के साथ नोट करेंगे सभी बच्चे, गुड। जल्दी करेंगे, क्या इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? यस या नो, से यस या नो। ओके, से यस या नो। देखो आपके सामने दोनों हैं, दोनों कंडीशंस अप्लाई है बेटा। अगर क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता
देयांशी, तो हम उसका आसानी से आंसर दे सकते थे। चलो नोट हो गया? यस सर, नोट इट ऑल। ये क्वेश्चन मार्क मत भेजा करो इतने सारे, अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ध्यान से बेटा, मैथ्स पढ़ने बैठे हो आप, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो, साइंस थोड़ी पढ़ रहे हो, संस्कृत थोड़ी ना पढ़ रहे हो, है ना? कि जो डाउट ना निकले, डाउट निकलेगा। जिस जिस बच्चे का डाउट निकलता है वो शानदार बच्चा है। पूछो क्यों? क्योंकि भैया डाउट तभी निकलता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डाउट निकलना जाहिर सी बात। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसका डाउट जरूर निकलेगा, और जो बच्चा कहेगा हाँ हाँ सर जी हाँ बढ़िया बढ़िया एक नंबर बढ़िया, भैया उसका थोड़ा सा फ्यूचर खतरे में है फिर, ठीक है? चलो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो बच्चे डाउट्स भेजते हैं गुड है, अच्छा। अब सभी भेजने लग जाना कि सर डाउट है, डाउट है। डाउट है तो भेजो, अन्यथा मत भेजो, ठीक है? वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें डाउट्स की। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करेंगे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? ध्यान से पहले रीड करना है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है राम वेट 123 kg, he is 4 टाइम हेवियर देन श्याम। वो क्या है? श्याम से 4 गुना ज़्यादा है। तो व्हाट इज द श्याम्स वेट? चलो बेटा बताओ। राम का वजन 123 ग्राम है, वह श्याम से 4 गुना भारी है, तो श्याम का वजन क्या है? चलो बेटा बता दो। श्याम के वजन से 4 गुना ज़्यादा है तो इसका वेट कितना आएगा? 30.75 ग्राम्स। तो भैया श्याम क्या चींटी के बराबर है? किलोग्राम। एक बंदा है जिसका नाम क्या है? श्याम है, सॉरी राम है। अगर राम का वेट मेरा बच्चा कितना है? कहता है जो राम नाम का लड़का है इसका वेट 123 kg है। भैया कितना खाना खाता है ये लड़का? 123 किलो का है, ठीक है? श्याम से 4 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है? राम इतने का है। कहता है कि जो श्याम है, श्याम से ये 4 टाइम ज़्यादा है। कितने टाइम ज़्यादा है? 4 टाइम ज़्यादा है। अगर हम मान लेते हैं श्याम 2 किलो का है और 2 को 4 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी कि भैया अगर राम 2 किलो का है, अगर श्याम 2 किलो का है तो श्याम 4 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब 8। मतलब श्याम की वैल्यू, श्याम 2 किलो का है तो श्याम 8 किलो का हो जाएगा। नहीं समझे? ऐसे समझो मेरे बच्चे, अगर श्याम 1 किलो का है तो वहीं पर ही राम मेरे बच्चे 4 किलो का होगा। कितने किलो का होगा? 4 किलो का होगा। हमें बस इसी का चीज़ का ध्यान रख करके आंसर देना है, और आंसर देने के लिए क्या करा करो? सबसे बड़ी यूनिट को पहले सबसे छोटी यूनिट में बनाया करते हैं, ठीक है? और यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मैथ्स को सॉल्व करने की, ठीक है? कहते हैं राम का वजन 123 ग्राम्स है, कि ठीक है? हमने लिखा सर राम का जो वेट है 123 kg है, ठीक है? और श्याम का मेरे बच्चे वेट क्या है? 4 टाइम्स है इससे। तो हमें श्याम का निकालना है। अगर ज़्यादा निकालना होता तो क्या करते? मल्टीप्लाई करते। कम निकालना है तो डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 3 12, ऊपर से लेंगे 3, कितना आ जाएगा? 4 3 12। तो भैया 3 तो ऊपर से ले लिया 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 4 के टेबल में क्या आता है? ये आता है 330। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन है? जल्दी से बताएं क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी?